वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 5 संभागों में आंधी, बरसात और ओलावृष्टि की संभावना। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। पाकिस्तान में सक्रिय होते पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान समेत उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में शाम को बादल छाने लगेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 29 मार्च से सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते बुधवार को जोधपुर और बीकानेर संभाग के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने के साथ विक्षोभ का सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है, जिससे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में मध्यम से तीव्र आंधी, बरसात के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। 31 मार्च शुक्रवार को बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन, बरसात और अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि का अलर्ट भी मौसम विभाग ने दिया है। पशु चिकित्सकों में होगा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार। राजस्थान के पशु चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नवसर्जित 600 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रत्येक उपकेंद्र को 50,000 रुपए के उपकरण एवं 50,000 रुपए के फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे बीमार पशुओं को नजदीक के पशु चिकित्सालयों में अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं मिलेंगी। गौरतलब है कि गहलोत ने इस संबंध में वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की थी। इसी घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है। षड्यंत्र के तहत खत्म की गई राहुल की सदस्यता, सीएम गहलोत का बीजेपी पर निशाना। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साजिश के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले की सूरत की एक अदालत द्वारा 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस पर गहलोत ने कहा, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, यह साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। गहलोत ने दोहराया कि लोकतंत्र खतरे में है और कोई नहीं जानता कि भारत किस दिशा में जा रहा है। राजस्थान पुलिस की मैसों में अब मोटा अनाज भी होगा शामिल। राजस्थान में पुलिस कर्मियों की थाली में गेहूं चावल के साथ मिलेट्स यानी मोटा अनाज भी सम्मिलित किया जाएगा। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के रूप में घोषित किया है। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पोषक अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का सेवन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिलों और यूनिट में संपर्क सभा का आयोजन कर जवानों को मिलेट्स यानी पोषक अनाज की खूबियों के बारे में अवगत करा इसे भोजन में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। पुलिस लाइन और बटालियन मुख्यालय स्थित शॉप में मिलेट्स रखे जाएंगे। 50 करोड़ की कब्रिस्तान जमीन पर हेराफेरी, सीएम अशोक गहलोत के सामने मुद्दा उठाएगा मुस्लिम समाज। राजस्थान के भरतपुर शहर में एक चौंकाने वाले मामला सामने आया है। यहाँ कब्रिस्तान की 40 बीघा 6 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर किस्म परिवर्तन कर खुर्द-बुर्द और बेचा गया है। यह पूरा मामला जवाहर नगर स्थित रियासतकालीन कब्रिस्तान का है। वहीं इसे लेकर अब राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में भूमाफियाओं को फायदा पहुँचाने के लिए रिकॉर्ड में हेर फेर कर जमीन बेचने का जिक्र एसडीएम भरतपुर की भूमिका संदिग्ध बताई। राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान किस्म परिवर्तन करने वाले अधिकारी और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रीट मेंस का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में या फिर बढ़ सकती है डेट। राजस्थान में रीट मेंस के रिजल्ट का इंतजार इन दिनों पूरे प्रदेश भर में है। रीट 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके करीब 20 लाख उम्मीदवारों को रीट मेंस के रिजल्ट का इंतजार बना हुआ है। जानकारों की माने तो रीट में यानी राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके छात्रों को लेकर अप्रैल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पहले रीट मेंस का रिजल्ट मिड अप्रैल में जारी होने की संभावना बताई गई थी। अब अप्रैल के पहले सप्ताह में संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर नजर बनाए रखें। सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान का बड़ा झटका, 31 नेताओं की इस लिस्ट से हुए बाहर। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट महत्वपूर्ण चेहरा है। अशोक गहलोत के साथ लंबी अदावत का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वैसे सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां देती रही है।
हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पार्टी की ओर से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में सक्रिय हैं। जयपुर से दिल्ली के बीच पिछले एक सप्ताह में कई दौरे कर चुके हैं। गहलोत सरकार का नगर निकाय प्रमुखों को तोहफा। राज्य की गहलोत सरकार ने एक साल में दूसरी बार सभी नगरीय निकायों के प्रमुखों के भत्तों में 20% की बढ़ोतरी की है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब सभी नगरीय निकाय के मुखिया के भत्तों में बढ़ोतरी कर तोहफा दिया है। ये भत्ते 20% तक बढ़ाए गए हैं। एक साल में ये दूसरा मौका है जब सरकार ने निकाय चुनाव के भत्ते बढ़ाए हैं। नई अधिसूचना के तहत अब नगर निगम के मेयर को 27,600 रुपए, नगर परिषद के अध्यक्ष को 16,560 और नगर पालिका में चेयरमैन को 10,350 रुपए मिलेंगे। अशोक गहलोत का ये दांव बदल देगा राजस्थान चुनाव का पूरा गणित। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत के बावजूद कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने की कोशिशें कर रही है। हर हाल में सत्ता में आने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने इस बार कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट रिप्लाई में 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा हो या प्रदेश में 19 नए जिलों के साथ 3 संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा बनाना हो। इन दिनों प्रदेश में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन असल में सरकार के खिलाफ हो रहा यही विरोध गहलोत सरकार की संजीवनी है। गहलोत बोले, शेखावत ने लूटा हुआ पैसा इथियोपिया में लगाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से अपने धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि अफ्रीकी देश इथियोपिया में जो पैसा लगाया है वो पैसा लूटा हुआ है। वो जनता को बताए कि यह पैसा आखिर आया कहां से। ये जनता को आखिर क्यों नहीं बता रहे, जबकि संजीवनी से पीड़ित लोग 3 बार मेरे से मिल चुके हैं। गहलोत ने कहा, मंत्री जी घबरा गए हैं क्योंकि सीधा आरोप उनके और उनके परिवार पर लगा है। सीएम गहलोत आज जोधपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए तो उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। मैंने सर्च किया, संजीवनी से पीड़ित 2 लाख परिवार हैं जिनका पैसा डूब गया है। मेरे खिलाफ मानहानि का केस लगाया है। यह मुद्दा बनेगा तो दबाव बढ़ेगा। मैं तो यही सोचकर चल रहा हूं कि मेरे खिलाफ चाहे कुछ भी करें, लेकिन पैसा लौटाने के लिए आगे आए। आरटीएच बिल वापस नहीं होगा, फिर बोले गहलोत के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों के कल प्रस्तावित महाबंद पर नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में आरटीएच बिल वापस नहीं होगा। अस्पतालों में सरकारी चिकित्सक काम कर रहे हैं, यदि वे कामकाज बंद करते हैं फिर सरकार भी सख्ती बरतेगी। विधानसभा में सदस्यों ने एक स्वर में बिल पास किया। आंदोलनरत डॉक्टर्स अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझे। कानून लाने से पहले सभी चिकित्सकों से बात की गई थी, उनकी प्रत्येक बात को कानून में शामिल किया गया था, लेकिन अब चिकित्सक वादा खिलाफी कर रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। चिकित्सकों के आंदोलन से जनता के बीच सरकार की नेक मंशा जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एसएमएस के मेडिकल टीचर्स के बंद को समर्थन देने पर कहा कि निजी अस्पताल चाहे तो चिरंजीवी में इलाज छोड़ दें, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। डॉक्टर चिकित्सक धर्म को नहीं भूले। राजस्थान में कोविड के कुल 20 मामले आए सामने, 2037 लोगों के लिए सैंपल। राजस्थान में पिछले दिनों कोविड के बढ़ रहे केसों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। मंगलवार को 2037 लोगों के सैंपल लिए गए। इससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस उदयपुर में 4 मिले। वहीं प्रदेश में 47 मरीजों के रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मंगलवार को कोविड के पॉजिटिव केसों की संख्या कम होकर 185 रह गई और कोविड के 20 मामले सामने आए हैं। 12 पन्नाधाय के पैनोरमा बनेंगे, सीएम गहलोत ने किए 12 करोड़ मंजूर। राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ, महाबलिदानी पन्नाधाय और लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पैनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। यह पैनोरमा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। गहलोत की स्वीकृति से चित्तौड़गढ़ जिले में पन्नाधाय के पैतृक स्थल पांडोली में 4 करोड़ रुपए की लागत से पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा। पैनोरमा में पन्नाधाय के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा। आमजन को उनके बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा 2023 पर पंजीकरण के बिना होंगे दर्शन। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। ऐसे में अब तीर्थ यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धामों में पंजीकरण के बिना ही दर्शन कर सकेंगे।
सीएम धामी का कहना है कि यूपी, राजस्थान, एमपी सहित देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराए जाएंगे। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं आदि व्यवस्थाओं को हर हाल में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जनता को मिली राहत, आधार पैन कार्ड लिंक करने की बढ़ी तारीख। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ऐसे में 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी डेट थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग के नए नोटिफिकेशन के अनुसार पैन और आधार को लिंक करने की तारीख अब 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि करदाताओं को पैन और आधार को लिंक करने के लिए कुछ और समय मिल सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।